दोस्तों आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल वंश मेडिकल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के अंदर पैरामेडिकल की बहुत सारी वैकेंसीज आई है। तो इनमें क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है, फॉर्म डेट क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सभी के बारे में अपन बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखना हो, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों ये जो वैकेंसी है वो परमानेंट वैकेंसी रहने वाली है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। जब भी फॉर्म स्टार्ट होंगे आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल जो लिंक है वही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। अब इसके अंदर अपन बात कर लेते हैं। फॉर्म भरने जो लास्ट डेट है वो यहाँ बता दी है। फॉर्म भरने जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर 2024 रहने वाली है। ठीक है, तो जो भी साथी यहाँ फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो 31 दिसंबर से पहले फॉर्म अप्लाई कर देना है। ठीक है, इसके बाद में जो फॉर्म है वो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और ये वेबसाइट यहाँ बता दी है। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको जो फॉर्म है वो भरना है। बाकी फॉर्म का लिंक है टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद में अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसी यहाँ पर आई है। तो यहाँ पर अपन पैरामेडिकल से रिलेटेड वैकेंसी के बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहले जो वैकेंसी आई वो यहाँ पर अपनी रेडियोलॉजी टेक्नीशियन मतलब रेडियोग्राफर के लिए वैकेंसी आई है। टोटल यहाँ पर 49 पोस्ट अपनी रेडियोग्राफर के लिए रहने वाली है, जिनमें अपन बात करें 21 पोस्ट तो आपके जनरल के अंदर है, 4 पोस्ट आपकी EWS के अंदर है, 13 पोस्ट आपकी OBC के अंदर है, 10 पोस्ट आपकी SC के अंदर है और 1 पोस्ट आपकी ST में रहने वाली है। तो टोटल रेडियोग्राफर के लिए यहाँ पर 49 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। इसके बाद में अपन बात करें क्वालिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों जो 12th है वो है साइंस में पास होनी चाहिए। एंड दोस्तों यदि आपने रेडियोग्राफी के अंदर 2 साल का डिप्लोमा कर रखा है, 1 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस है रेडियोग्राफर के अंदर, तो आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या फिर दोस्तों जिन साथियों ने रेडियोग्राफी के अंदर बैचलर डिग्री कर रखी है वो साथी भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उनको यहाँ पर एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। दोस्तों जो 12th है वो है साइंस में पास होनी चाहिए। ठीक है, प्लस जिन साथियों ने DRT कर रखी है उनके पास में 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और जिन साथियों ने BRT कर रखी है उनके पास में कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। आपकी जो डिप्लोमा डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ दोस्तों इसके अंदर आपको किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, बस आपका जो डिप्लोमा और डिग्री है ना वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के लिए रहने वाली है। टोटल यहाँ पर 20 पोस्ट आपकी रहने वाली है, जिनमें अपन बात करें 9 पोस्ट आपकी जनरल में रहने वाली है, 2 पोस्ट आपकी EWS में रहने वाली है, 5 पोस्ट आपकी OBC में रहने वाली है, 4 पोस्ट आपकी ST में रहने वाली है। ठीक है, सॉरी 4 पोस्ट आपकी SC में रहने वाली है। ST के अंदर यहाँ पर कोई भी पोस्ट नहीं है। इसके बाद में अपन बात करें क्वालिफिकेशन के बारे में। दोस्तों जो 12th है वो साइंस में पास होनी चाहिए। रेडियोथेरेपी के अंदर आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का, और जिन साथियों ने डिप्लोमा कर रखा है उनके पास में 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेडियोथेरेपी के अंदर। जिन साथियों ने बैचलर डिग्री कर रखी है रेडियोथेरेपी के अंदर उनको यहाँ पर किसी प्रकार कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, जो एक्सपीरियंस है इन भर्तियों के अंदर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों हॉस्पिटल का यहाँ पर चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी ऑप्थेल्मोलॉजी टेक्निकल ऑफिसर के लिए रहने वाली है। टोटल यहाँ पर 4 पोस्ट आपकी रहने वाली है, जिनमें अपन बात करें 3 पोस्ट आपकी जनरल में रहने वाली है, 1 पोस्ट आपकी OBC में रहने वाली है। क्वालिफिकेशन के बारे में अपन बात करें दोस्तों ऑप्थेल्मिक टेक्निक के अंदर आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। जिन साथियों ने ऑप्थेल्मिक के अंदर डिप्लोमा कर रखा है वो साथी यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। ठीक है, वो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। जिन साथियों ने ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी के अंदर बैचलर डिग्री कर रखी है वही यहाँ पर फॉर्म बनने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी ENT टेक्निकल ऑफिसर की रहने वाली है। टोटल यहाँ पर 4 पोस्ट आपकी रहने वाली है, 3 पोस्ट आपकी जनरल में रहने वाली है, 1 पोस्ट आपकी OBC में रहने वाली है। क्वालिफिकेशन के बारे में अपन बात करें दोस्तों आपके पास में स्पीच और हियरिंग के अंदर बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए रहने वाली है। लैब टेक्नीशियन के लिए आपके यहाँ पर वैकेंसी रहने वाली है। टोटल यहाँ पर 29 पोस्ट आपके यहाँ पर रहने वाली है। 29 पदों पर ये वैकेंसी आई है, जिनमें अपन बात करें
जनरल में 14 पोस्ट है, EWS में 2 पोस्ट है, OBC में 7 पोस्ट है, SC में यहाँ पर 6 पोस्ट रहने वाली है, ST के अंदर यहाँ पर एक भी पोस्ट यहाँ पर नहीं है ये। इसमें क्वालिफिकेशन के बारे में अपन बात करें तो दोस्तों मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के अंदर आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, प्लस दोस्तों आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है। इस पोस्ट के लिए जिन साथियों ने मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट पोस्ट के लिए जिन साथियों ने BMLT कर रखी है वही साथी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, उनको भी यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। 2 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर। हॉस्पिटल चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, दोनों का यहाँ पर एक्सपीरियंस चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करें नेक्स्ट वैकेंसी आई है यहाँ पर जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए। इनमें अपन बात करें टोटल यहाँ पर 7 पोस्ट आपकी रहने वाली है, जिनमें 5 पोस्ट आपकी जनरल में रहने वाली है, 1 पोस्ट आपकी OBC में रहने वाली है, 1 पोस्ट आपकी SC में रहने वाली है, ठीक है। इसमें अपन बात करें तो दोस्तों क्वालिफिकेशन दे रखा है जो 12th है वो साइंस में पास होनी चाहिए। एंड दोस्तों यदि आपने मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के अंदर 2 साल का डिप्लोमा कर रखा है और आपके पास में 1 ईयर का एक्सपीरियंस है मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी पोस्ट के लिए जिन साथियों ने DMLT कर रखी है वो साथी यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 1 ईयर का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है। ये ध्यान रखना है। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी पोस्ट के लिए जिन साथियों ने डिग्री कर रखी है उनके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिप्लोमा वाले साथी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। जो जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी पोस्ट है, ठीक है, ये वाली, इसके लिए जिन साथियों ने DMLT कंप्लीट कर रखी है, जिन्होंने मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के अंदर डिप्लोमा कर रखा है और आपके पास में 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल है, यह ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी OT असिस्टेंट के लिए रहने वाली है। टोटल यहाँ पर 65 पोस्ट यहाँ पे 65 पोस्ट यहाँ पर OT असिस्टेंट की रहने वाली है, जिनमें अपन बात करें जनरल में 28 पोस्ट है, EWS में 6 पोस्ट है, OBC में 17 पोस्ट है, ST के अंदर SC के अंदर 13 पोस्ट है, ST में यहाँ पर 1 पोस्ट आपकी रहने वाली है, ध्यान रखना है। क्वालिफिकेशन के बारे में अपन बात करें दोस्तों, यदि आपने OT के अंदर बैचलर डिग्री कर रखी है तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपने 12th साइंस में पास कर रखी है और आपके पास में 5 साल का एक्सपीरियंस है, OT में हो, ICU में हो, CSD के अंदर हो, ठीक है। इनमें किसी के अंदर भी आपके पास में 5 साल का एक्सपीरियंस तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए प्लस आपने 12th पास करके 5 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस है तो फॉर्म अप्लाई कर देना है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए रहने वाली है। टोटल यहाँ पर 4 पोस्ट रहने वाली है, 3 पोस्ट आपकी जनरल में है, 1 पोस्ट आपकी OBC में रहने वाली है। क्वालिफिकेशन के बारे में अपन बात करें दोस्तों, यदि आपने लाइफ साइंस के अंदर बैचलर डिग्री करी की है प्लस आपने डिप्लोमा इन मेडिकल रेडिएशन आइसोटोप टेक्निक के अंदर मतलब DAMRIT कर रखी है तो आप यहाँ फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी आपकी डेंटल टेक्नीशियन के लिए रहने वाली है। टोटल यहाँ पर 4 पोस्ट रहने वाली है, 3 पोस्ट आपकी जनरल के अंदर है, 1 पोस्ट आपकी OBC में रहने वाली है। क्वालिफिकेशन के बारे में अपन बात करें दोस्तों, जो मैट्रिकुलेशन है वो ये पास होनी चाहिए। एंड दोस्तों यदि आपने डेंटल हाइजीन के अंदर, डेंटल मैकेनिक के अंदर आपने डिप्लोमा कर रखा है और आपका डेंटल काउंसलिंग के अंदर डेंटल हाइजीनिस्ट एंड डेंटल मैकेनिक में रजिस्ट्रेशन है तो आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपने डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए रहने वाली है। टोटल यहाँ पर 37 पोस्ट आपकी रहने वाली है, 17 पोस्ट आपकी जनरल में है, 3 पोस्ट आपकी EWS में है, 9 पोस्ट आपकी OBC में है, 7 पोस्ट आपकी SC में रहने वाली है। क्वालिफिकेशन के बारे में अपन बात करें दोस्तों, डायलिसिस टेक्नोलॉजी के अंदर यदि आपने बैचलर डिग्री करके तो आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आपने नॉर्मल BSc कर रखी है और आपने डिप्लोमा करके डायलिसिस टेक्नोलॉजी के अंदर 2 साल का और आपके पास में 1 ईयर का एक्सपीरियंस है BS डायलिसिस यूनिट के अंदर तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जिन साथियों ने बैचलर डिग्री कर रखी है डायलिसिस के अंदर उनको यहाँ पर एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। जिन साथियों ने नॉर्मल BSc कर रखी है प्लस आपने डिप्लोमा कर रखा है डायलिसिस टेक्नोलॉजी के अंदर और 1 ईयर का आपके पास में एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। टोटल यहाँ पर 37 पोस्ट आपकी रहने वाली है। जो राजस्थान वाले जो डायलिसिस टेक्नीशियन है वो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट वैकेंसी अपनी यहाँ पर फार्मासिस्ट के लिए रहने वाली है। टोटल यहाँ पर 38 पोस्ट फार्मासिस्ट के लिए रहने वाली है, जिनमें अपन बात करें 18 पोस्ट जनरल में रहने वाली है, 3 पोस्ट आपकी EWS में रहने वाली है, 10 पोस्ट आपकी OBC में रहने वाली है, 7 पोस्ट आपकी SC में रहने वाली है। क्वालिफिकेशन के बारे में अपन बात करें दोस्तों, यदि आपने फार्मेसी के अंदर डिप्लोमा कर रखा है और फार्मासिस्ट में आपके पास में रजिस्ट्रेशन है
फार्मेसी एक्ट 1948 थे, तो आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस थोड़ी बहुत यहाँ पर ज़्यादा रहने वाली है। जो जनरल OBC EWS वाले अभ्यर्थी उनके लिए 2360 रुपये रहने वाली है, और जो SC ST वाले अभ्यर्थी उनके लिए 1416 रुपये फॉर्म फीस यहाँ पर रहने वाली है। सभी स्टेट के जो अभ्यर्थी है यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बट आपका जो डिप्लोमा डिग्री है ना वो कंप्लीट होना चाहिए, ध्यान रखना है आपको। यदि डिप्लोमा डिग्री कंप्लीट नहीं है तो आप यहाँ फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो। यहाँ पर किसी प्रकार कोई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है, यह ध्यान रखना है। जो बहुत सारे अभ्यर्थियों का डाउट ये रहता है कि सर यहाँ पर क्या होता है, रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है, हमारा राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है, हमारा MP पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है, तो आपको यहाँ पर किसी प्रकार का यहाँ कोई भी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, या नहीं बोल रहा है कि आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है ना उसके अंदर कहीं पर भी ये नहीं बता रखा है, तो आपको मस्त हो करके फॉर्म अप्लाई करो, अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर एज लिमिट के अंदर भी छूट दे रखी है, तो आप यहाँ से देख लेना। और इसके अंदर अपन बात करें सिलेक्शन प्रोसीड्यूर के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है उसके बारे में। तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस होगा दोस्तों कॉमन रिक्वायरमेंट टेस्ट के आधार पर, ठीक है। 2 घंटे की आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, ये ध्यान रखना है। 100 नंबर की आपकी एग्ज़ाम होगी, 2 घंटे का आपका पेपर होगा जिसके अंदर आपके MCQ क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में आपका पेपर आएगा, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पर आपकी हिंदी के अंदर भी क्वेश्चन आएंगे। तो मोस्टली सब मेडिकल से हैं तो आपको इंग्लिश की आती है मेडिकल के अंदर, ठीक है, तो इंग्लिश में आपको पेपर देना है, हिंदी में नहीं जाना है आपको, ये ध्यान रखना है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपका पेपर होने वाला है, 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे की आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। अब इसमें अपन बात कर लेते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ 60 क्वेश्चन को आपके आएंगे सब्जेक्ट से रिलेटेड। जैसे रेडियोग्राफर की एग्ज़ाम होगी तो इसके अंदर रेडियोग्राफर के अंदर डिप्लोमा डिग्री में जो सिलेबस आपने पढ़ा है ना उससे रिलेटेड आपके यहाँ पर 60 क्वेश्चन आने वाले हैं, और 60 नंबर के वो रहने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद में 10 क्वेश्चन आएंगे आपके जनरल इंग्लिश से, 10 क्वेश्चन आएंगे आपके जनरल नॉलेज से, 10 आएंगे आपके रीजनिंग से, 10 क्वेश्चन आएंगे आपके मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से, ठीक है। ये 40 नंबर का तो ये आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन रहने वाला है, और टेक्निकल पोर्शन आपका 60 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। यदि सही क्वेश्चन करते हो तो 1 नंबर आपको मिलेगा, गलत करते हो तो 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है। अब मिनिमम कितने नंबर आपको चाहिए पास होने के लिए, तो दोस्तों 50% नंबर चाहिए आपको जनरल EWS और OBC वाले अभ्यर्थियों को, ठीक है। 50% नंबर आपके आने चाहिए। यदि 50 से कम आ रहे हो तो आप फेल हो, ठीक है। और जो SC ST वाले हैं ना उनके 45% नंबर आने चाहिए। यदि आपके 45 से कम आ रहे हैं तो आप फेल हो, उसका आपका कोई सोल्यूशन नहीं है। बाकी ये नंबर ये ऐसा है नहीं कि 50% आपके आगे आप यहाँ पर पास होंगे। सलेक्शन आपका पोस्ट के हिसाब से होगा कि बच्चे कितने जनों के 50% नंबर आते हैं, 50 ऊपर कितने जनों के आ रखे हैं, उनके आधार पर आपका सलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। तो ओनली 50% जिनके आ रहे हैं ना तो वो क्वालिफाई कर रहे हैं यहाँ पर, उसका सलेक्शन है वो श्योर नहीं कह सकते अपन। बाकी इतने नंबर आपके आने चाहिए, ये ध्यान रखना है। इससे कम आ रहे हो ना तो आप डायरेक्ट बाहर हो। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वही CRT जो कंप्यूटर रिक्वायरमेंट जो टेस्ट हुआ है उसके आधार पर आपको कितने नंबर आए हैं ना उस प्रकार से जनरल OBC SC ST EWS वाले जितनी सीटें होंगी आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और ये कहाँ होगा तो वो जो KGMU है यूनिवर्सिटी, ठीक है, उसके अंदर ही आपका होने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर है जो लेटर से वो जारी हो जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। तो दोस्तों जो सिलेबस है वह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल जो लिंक है वही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पर आपको जो सिलेबस है वो मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर इस भर्ती रिलेटेड कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक है वही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, ठीक है।
बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक। ये बहुत अच्छी वैकेंसी रहने वाली है, परमानेंट वैकेंसी है, ठीक है। सभी स्टेट के अभ्यर्थी फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वैकेंसी के साथ। थैंक यू दोस्तों।